बीच मौजूद है, मैं उनको इस शेर के साथ दावत देना चाहता हूं कि रुदात मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, रुदात मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, अब शीशे की कहानी है पत्थर पे लिखी जाए। रुदात मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, शीशे की कहानी है पत्थर पे लिखी जाए, और फिर देखना मक्तल में सन्नाटा नहीं होगा, जो बात हकीकत है वो बात कही जाए। माइक पर मुमताज अली। हेलो हाजिर मजलिस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब जोहाब। और इस छोटी सी मजलिस ईद मिलन के इजलास में आए तमाम साथियों, बेशक मेरे पाँव में प्लास्टर है और 7 तारीख को मैं पूना जा रहा था, एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने, रांची में हो गई एक्सीडेंट, लेकिन असद साहब का फोन आया कल कि आपको आना है, मैं आ गया हूँ आपके बीच। दोस्तों, ईद मिलन समारोह है और हम सियासी लोग हैं, हम सियासी लोग अपने सियासत के बोझ से महरूम नहीं रह पाते हैं, ये मेरी मजबूरी है। और यकीनन सियासत हर बूंद में, हर खून में, हर लहू में सियासत है। सियासत तो 8000 वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के घर में भी हो गई थी कि मंथरा ने सिंहासन के लिए सियासत चली और राम को 14 वर्षों तक वन में जाना पड़ा। सियासत तो मेरे नबी के यहाँ भी हो गई थी कि उन्हें मानने को तैयार नहीं था, लेकिन कुदरत ने सारी दुनिया, पूरी कायनात के दोनों जहां के मालिक उसे बना दिया। सियासत तो गांधी के साथ भी हुआ, गांधी से इत्तेफाक नहीं रखता था हमारे सरदार पटेल और अंबेडकर साहब, लेकिन गांधी को हम और आपने राष्ट्रपिता बना दिया। गांधी का अपना कोई थॉट नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के डरबन में बैरिस्टिक करने वाला नौजवान 1919 में जब उसके जेहन में इनकलाब आता है, मौलाना मुशर्रफ साहब के दिलो दिमाग में अखलाक पैदा लेता है कि 82 के सरजमी पे हम हिंदू और मुसलमानों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को, हर कौम को जुटा कर पैगाम दे कि हिंदुस्तान हिंदू का और मुसलमान का नहीं है, हिंदुस्तान इंसानों की सरजमी है। इंसानों ने हम मिलकर इस मुल्क को आजाद कराया है, हमने सींचा है इस मुल्क को, हमारा भी उतना ही हक है जितना तुम आर्यन लोगों का है, आर्य से तुम आए थे। मैं इस इजलास के, इस महफिल के सदारत कर रहे हैं और अपने बेहद अजीज हिंदुस्तान के पहला शख्स जिसने साउथ अफ्रीका से लेके, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से लेकर, जर्मनी से लेकर, जापान से, पूरी दुनिया एक कौम, करीब 205 कंट्री है। मैं जापान के टोक्यो यूनिवर्सिटी से 4 इयर्स कोर्स करके कर्नल की नौकरी रिजाइन करने वाला इंसान आपके बीच खड़ा है। और मुझे क्या पता था कि 82 में जाना होगा 2022 में, और आपको क्या पता था कि कर्नल की नौकरी जापान के टोक्यो यूनिवर्सिटी से 4 इयर्स करके कर्नल की नौकरी को 3 महीने में रिजाइन करके, और सरकार में, बिहार सरकार में मंत्री 10 साल रह के, जिसके फादर मिनिस्टर रहे, जिसके दादा नवाब शौकत अली खान सांसद रहे नेहरू के साथ, वह नौजवान हमारे बीच में आएगा। हमारी तो आदत थी बचपन से 4-5 लोगों के बीच इनकलाब पैदा करना, कॉलेज में, स्कूल में जहाँ रहते 4-5 लोग हम लोग इनकलाब करते थे। आज तो 4-5 से ज्यादा तादाद है, हम इतने में इनकलाब पैदा कर सकते हैं, हम इतने ही लोगों को इत्तेहाद करके इनकलाब पैदा कर सकते हैं। जब मुल्क हिंदुस्तान की आजादी की बात आई तो 5 लोग ही तो चले थे तो 50 लाख, लेकिन 5 लोग ही तो चले थे। कहां गया वो हिंदुस्तान? किस ख्वाब क्या देखा था बिरसा मुंडा, हमारे बिरसा मुंडा ने? तिलका मांझी ने क्या ख्वाब देखा था? शेख भिखारी ने क्या ख्वाब देखा था? गांधी ने क्या ख्वाब देखा था? अम्बेडकर ने क्या देखा था? असफाकुल्ला खान ने क्या देखा था? पीर अली ने क्या देखा था? मीर कासिम ने क्या देखा था? बहादुर शाह जफर ने क्या क्या देखा था? टीपू सुल्तान ने क्या देखा था? हजरत मुसाली ने क्या देखा था? ब्रिगेडियर उस्मान ने क्या देखा था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने क्या देखा था? बाबू वीर कुंवर सिंह ने क्या देखा था? और सर अब्दुल हमीद ने क्या देखा था? क्या ख्वाब था इनका?
बिरसा मुंडा क्या ख्वाब था, कैसा हिंदुस्तान होनी चाहिए, और अब हिंदुस्तान को लेके हमें थमाया था अपने औलाद को। हर बाप अपने औलाद को किताब और कलम थमाता है, कहता है कि एक इंसान तो बन जाए, अच्छी तालीम हासिल करेगा, मदरसे के मुदर्रिस चाहते हैं कि हमारा मदरसे के बच्चे हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने। ये मकसद किस वजह से चलता है मदरसा। जब मुल्क की आजादी की लड़ाई चली तो 1857 में आप जाके देख ले दिल्ली में, हम जो कह रहे हैं उसको देख ले दिल्ली में। आज जो नागपुर से एक नारा लग रही है कि तुम्हें तो कौम के नाम पे, मजहब के नाम पे मुल्क दे दिया था, तुम्हें नहीं रहना चाहिए। वह रोज गद्दारी करके भी सरदार हो गए, हम सरहद पे गर्दन कटा के भी गद्दार हो गए। हम 65,000 मुसलमानों ने कुर्बानियां दिया है जंग आजादी की लड़ाई में, और बहादुर शाह जफर के 32 बच्चों के गर्दनें काट के और सामने थाली में रख दिया जाता है। कहता है तुम्हें कौन पसंद है, आजादी पसंद है या बच्चों का जिंदगी पसंद है। कहा कि कलम कर दो मेरे बच्चों को, लेकिन अपने हिंदुस्तान मादरे वतन के एक भूमि तुम्हें नहीं देने देंगे, या तुम्हें रहने नहीं देंगे। हमें इनकलाब पसंद है, हमें इख्तिलाफ पसंद है, हमें तुमसे दोस्ती पसंद नहीं है। और जिसने 7 बार अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल से मैं नहीं कर रहा हूं, यह हिस्ट्री है हिंदुस्तान का कि 7 बार अंडमान निकोबार जेल से माफी मांग के जिसने अंग्रेजों के गुलामी किया, अंग्रेजों के पेंशन से जिंदा रहा, वो आज वतन परस्त हो गए। नाखून कटा के भी वो वतन परस्त है, हम सर कटा के भी वतन पर दुश्मन बनते जा रहे हैं। ये सोचना होगा मेरे दोस्तों। बगल में लंका है, सुन रहे जान रहे, नेट चला रहे हैं। वहां के प्रधानमंत्री के 3-3 घर मोदी जी जला दिए गए हैं। रक्षा मंत्री हेलीकॉप्टर से भाग रहे थे, पकड़ के नंगा करके चड्डी पे दौड़ा दिया गया है। सारे मंत्री वहां भागे भागे फिर रहे हैं। आर्मी में विद्रोह हो गया, लोगों ने कहा वहां भी यही हाल था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चलाओ मुझ पे मुकदमा। और मैं कहता हूं स्थिति निकालो कि वहां भी 1994 के बाद से सिहली और मुसलमानों में जंग कराया गया। जो आज यहाँ हो रहा है ज्ञान बापी मस्जिद की आज खुदाई होगी, कल वहां की खुदाई होगी, तो एक खुदाई और कर लो। मैं तमाम लोगों से कहता हूं इसको रख लो दिल में, जहन में, एक खुदाई और कर लो कि हिंदुस्तान में जितने भी बड़े बड़े मजहबी स्थल हैं, जितने सब की खुदाई कर लो और पता लग जाएगा कि तुम्हारे पास कितना बचा, बौद्धिस्टों के पास कितना बचा। दावा तो बौद्धिस्ट भी ठोक दिए हैं, कर लो खुदाई। तो आज लंका की खुदाई इसी तरह हो रही थी। लंका में इसी तरह सिहली और मुसलमानों के साथ किया जा रहा था, लड़ाया जा रहा था, जो हाल हिंदुस्तान की है। नेपाल देख लो, राजा वीरेंद्र को भाग के जर्मनी में शरण लेना पड़ रहा है। कर रहा है ना, हमारा दे देना इसको। मुल्क है, हमें वैसे ही बोल के खत्म करेंगे इसको देना। हाँ, हम लोग भेजेंगे अपना। उसका हमें सबक लेनी चाहिए कि इस मुल्क की हालत क्या हो गया। वहां भी इसी तरह लोग कहता था 100 रुपए 200 रुपए पेट्रोल खरीदेंगे, लेकिन महेंद्र राजपक्षे ही हमारा प्रधानमंत्री होगा, यही कहता था वहां। लेकिन आज न तो महेंद्र राजपक्षे नजर आ रहा है, और जो लोग 200 रुपए पेट्रोल खरीद रहे थे और महेंद्र राजपक्षे जिंदाबाद कर रहे थे, वही लोग आज महेंद्र राजपक्षे को पटक के मार रहे हैं, उनके रक्षा मंत्री को मार रहे हैं, उनके सेना के ब्रिगेडियर को मार रहे हैं, सेना अध्यक्ष को मार रहे हैं, उनके मकानों को जला रहा है। लोहिया ने कहा था दोस्तों कि जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। वो तूफान लंका में आ गया है, उसकी आंच हिंदुस्तान में भी आने वाला है। मैं कह रहा था आजादी के 5 लोग ही आजादी में आगे तो बढ़े थे। उसमें सफाक थे, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, उसमें भगत सिंह चंद्रशेखर थे, राजगुरु सुखदेव थे। इन लोगों ने बैठ के बेलफेड मैदान था बॉम्बे का, जिसका शिवाजी पार्क नाम है। इन 5 ने कहा था कि क्या होगा इस मुल्क का। तो एक बात याद रखना, भगत सिंह मरने से पहले किताब लिख के गए हैं और उन्होंने लिखा है कि जुल्म के खिलाफ बगावत करना, जुल्मियों पे हमला करना, खूनियों पे हमला करना जुल्म के श्रेणी में नहीं आता, कैटेगरी में नहीं आता है, क्राइम के कैटेगरी में नहीं आता। अगर क्राइम के कैटेगरी में आता तो अंग्रेजों के असेंबली में बम चलाने वाला भगत सिंह शहीद आजम कहला रहा है, अंग्रेजों पे गोलियां चलाने वाला चंद्रशेखर आजाद वीर कहला रहा है, और मुजफ्फरपुर में कलकत्ता से आकर मुजफ्फरपुर में अंग्रेजों के जज को मारने वाला, बम चलाने वाला खुदीराम बोस
घोष देश के वीर शहीद कहला रहा है। सैकड़ों अंग्रेजों को कत्ल करने वाली झांसी की रानी वीरांगना कहला रही है। सैकड़ों अंग्रेजों के कत्ल करने वाला बाबू वीर कुंवर सिंह आज वीर कुंवर सिंह कहला रहा है। और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देने वाले हजारों अंग्रेजों को सीने में तीर उतारने वाला भगवान बिरसा मुंडा आज भगवान बिरसा मुंडा कहला रहे हैं। शेख भिखारी वीर कहला रहे हैं। याद रखना, जुल्म के खिलाफ बगावत करना, जुल्म के खिलाफ खड़ा रहना और इंसाफ के साथ खड़ा रहना ही तो इंसानियत है दोस्तों। इसलिए याद रखना, मुल्क का हालत बहुत बेहतर खराब होता जा रहा है। यह मुल्क में अम्बेडकर ने कहा था कि मुल्क में दो कानून नहीं चलेंगे। वो कानून कैसा कानून है आपको ही पता है कि मैं 82 में खड़ा होकर ये बात कह रहा हूं कि भारत सरकार अपनी इतिहास पढ़ ले कि 1923 में सावरकर ने किताब लिखा था। 1923 में सावरकर ने किताब लिखा, कलकत्ता में बैठ कर लिखा कि इस मुल्क में हिंदुस्तान जब आजाद हो तो 2 राष्ट्र होनी चाहिए, 2 राष्ट्र होनी चाहिए, एक हिंदू का एक मुसलमान का। नींव रख दिया 1933 में, जब 1929 में जब लाहौर का कन्वेंशन होता है तो उसमें नेहरू बैठे हैं, सावरकर बैठा है, गोलवलकर बैठा है, पटेल बैठे, अम्बेडकर बैठे, मौलाना अबुल कलाम आजाद बैठे हैं। और सावरकर खड़ा होकर कहा था कि न तो हम तिरंगा को मानेंगे और न तो जो नया संविधान बनाओगे उसको मानेंगे। हमारा देश का राष्ट्रीय ध्वज भगवा होनी चाहिए और इस देश का तहजीब मनुवादी होनी चाहिए, यानी छोटी जातियों को शिक्षा और तालीम की हक नहीं होगा। आपको अच्छे लिबास पहनने का हक नहीं होगा, आपको अच्छी गाड़ियों में चलने का हक नहीं होगा, आपको बड़े जातियों के सामने खड़ा होने का हक नहीं होगा। और हक क्या होगा कि बाबुओं के कुत्तों को पीने का दूध का इंतजाम किया जाएगा, गरीब के बच्चों को पीने का पानी का इंतजाम नहीं किया जाएगा। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए सावरकर ने 1930 के लाहौर कन्वेंशन में कहा। और 1937 में अहमदाबाद में कन्वेंशन होता है हिंदू महासभा का, तब तक 1925 में बन चुका था आरएसएस। आरएसएस को किसने बनाया? नेहरू के जिगरी दोस्त थे डॉक्टर हेडप बलराम हेडप के सेगवार। नेहरू से विरोध करके 1925 में आरएसएस बनाते, 1937 में अहमदाबाद में सम्मेलन होता है और प्रस्ताव पास होता है उसमें कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे और देश का बंटवारा करेंगे, मुसलमानों को अलग भेज देंगे। फिर मुसलमान कहां से दोषी हो गया, मुस्लिम लीग कहां से? और 1941 में सरकार बनती है नॉर्थ फ्रंट में, उसमें सब हिंदू महासभा का आरएसएस के लोग 3 मिनिस्टर बनते हैं। सिंध में सरकार बनती है मुस्लिम लीग का, उसमें मंत्री बनते हैं। बंगाल में सरकार बनता है मुस्लिम लीग का, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके सबसे बड़े आका है वह डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और उस संविधान सभा में पास होता है कि भारत में मुस्लिम अलग, पाकिस्तान एक अलग देश बनेगा और उसमें समर्थन करता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज उनके लोग चिल्ला चिल्ला के मुसलमानों का जरा एक बार कहो कि मुखर्जी ने गद्दारी किया था कि 1942 के विधानसभा में पास हुआ था मुसलमानों के लिए देश अलग होगा और 2 राष्ट्र बनेगा, उसमें सिग्नेचर किया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और धारा 370 कश्मीर में हटाया गया। क्या हक है? वहां रोज राहुल भट्ट जैसे लोग मारे जा रहे हैं। धारा 370 जब नेहरू को लगा रहे थे, धारा 306 को हटा के धारा 370 लगाया जा रहा था। उस दिन भारतीय जनता पार्टी की आका और इनकी आका मोदी के अमित शाह की आका श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू के कैबिनेट में मिनिस्टर थे। उसने विरोध क्यों नहीं किया कि 370 धारा नहीं लगना चाहिए? आज ये 370 धारा हटाकर और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और तुम्हारे आका तो समर्थन किया था। आजादी के बाद जब सरकार बनी पहली सरकार, तो इनके लोग मंत्री थे। मुस्लिम लीग के साथ तुम्हारा सरकार बने, मुस्लिम लीग को तुमने लाया और जिन्होंने तो मुस्लिम लीग का स्थापना किया पटना के गांधी मैदान में। जब 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा ने देश को टुकड़ा करने का प्रस्ताव पास कर दिया, तो 1938 में मुस्लिम लीग का स्थापना होता है पटना के गांधी मैदान में। और जिन्ना ने 1938 में मुस्लिम लीग कायम करता है और 1941 में बंगाल में सरकार बनाता है। इस बात को अपने बच्चों को बताइए, इस बात को अपने जहन में रखिए कि दोषी कौन है, किसकी वजह से मुल्क में आज इस तरह के माहौल पैदा कर दिया गया। और माहौल इसलिए पैदा कर दिया गया कि अब चावल और दाल के दाम मत पूछो। जर्मनी की बात मैं कह के खत्म करूंगा, क्योंकि हमारे हरदिल लीडर, पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुलायम सिंह यादव के बेहद अजीज करीबी हमारे अरशद खान साहब हैं, ये अपनी तफसील से बताएंगे बात। लेकिन एक बात कह देता हूं, आखिरी बात याद रखना दोस्तों,
कि एडोल्फ हिटलर 65 लाख यहूदियों को जिंदा गैस चैम्बर में जलवा दिया था, जिंदा जलवाया था, यही हिस्ट्री कह रहा है। नतीजा हुआ कि उसके दोस्त प्रोपेगेंडा मिनिस्टर उसके जेसोफ गोबेल्स था। जिस तरह आज एक हमारे वजीर आजम, हमारे प्रधानमंत्री वजीर आजम के करीब दोस्त है, मोटा बाल नहीं है, उसका भी बाल नहीं था, वो भी इनके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, होम मिनिस्टर थे, जोसेफ गोबेल्स। उसने जब देखा कि जर्मनी में जब क्रांति होता है और फ्रांस और सोवियत संघ के सेना से घिर जाता है जर्मन तानाशाह नाजीशाह हिटलर, तो बंकर में घुसता अपने बच्चों बीवी के साथ, और जोसेफ गोबेल्स जाता अपने घर में 6 बच्चों को साइनाइड खिला के मार देता है, और उसके बाद जाकर कहता है हिटलर से कि हिटलर अब हम सब ठीक है, हमने अपना काम तमाम कर लिया, तुम भी कर लो। और हिटलर भी अपने बाल बच्चों के साथ साइनाइड खा के मरते हैं। ये हिटलर की कहानी है। देखो हिटलर का क्या हुआ। उसके बाद 1826 में रूसी क्रांति होता है। निकोलस चार वहां का शासक था, 80 लाख सिविलियन और 20 लाख सेनाओं को मरवा देता है। तानाशाही पर मैं ले जा रहा हूँ, तानाशाही क्या होता है इस चीज देखे और हमारा तानाशाह भी समझे। 80 लाख सिविलियन और 20 लाख सेनाओं को मरवा दिया नाजी ये निकोलस चार ने। और उसी क्रांति कौन नहीं जानेगा। एक नौजवान पैदा लेता है और सड़क के किनारे फल बेचने वाले का बेटा, लेकिन ग्रास निकलता है और मिटा कर रख देता है उसके सल्तनत को, और हवा में खतना कर देता है रूसी क्रांति को, और रूस में क्रांति खत्म करके और लेनिनग्राड वहां साम्यवाद को लागू कर देता है। फ्रांस की क्रांति 1732 में देख लिया आपने। मुसोलिनी को, इटली के मुसोलिनी को देखिए, लोगों का जिंदा तड़पता हुआ कहता था कि मैं जिंदा तड़पता हुआ लाश देखकर पसंद करता हूं। नतीजा हुआ कि मुल्क में जब क्रांति हुई इटली में, तो मुसोलिनी को जिंदा खड़ा करके 5 गोली मारा जाता है। उसकी प्रेमिका भाग रही थी, पकड़ के उसके साथ लटका दिया जाता है दिल्ली के पोल पे, चौराहे पे, और लोग निकलते हैं, थूकते हैं उसके लाश पे, और उसकी प्रेमिका के चेहरे पे पेशाब की जाती है, और एक जई फाड़ती है, 5 गोली मारती है। पूछता है वहां के लोग क्यों मारा, तुम जब ये मर गए थे? तो कहती है वो क्या कहती है सुन लीजिए। कहा कि मुसोलिनी ने मेरे 5 बच्चों को इसी जगह गोली छोड़वाया था, इसलिए मैंने इसे 5 गोली मारा। ये इतिहास हमारे वजीर आजम नहीं समझ पा रहे, बगल में क्रांति और ये नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आपको समझना होगा दोस्तों कि मुल्क में क्या, ये मुल्क बचेगा, ये मुल्क इंसानों का मुल्क बनेगा। इंसानियत जिंदा रहेगी, इंसानियत बचेगी तो मुल्क बचेगा। अगर इंसानियत नहीं बचेगी तो ये मुल्क नहीं बचेगा। और ये मुल्क में आपके बच्चों के मुस्तकबिल को कितना डांट में रखा गया, कितना अंधेरे में आपके बच्चों के मुस्तकबिल को धकेल दिया गया है। जर्मनी में जब हुआ था क्रांति तो वो कह रहे थे कि बेशक गोबेल्स कहता था जाके कि हिटलर देखो लोग मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, रोजगार मांग क्या करें। हेलो, तो कहते थे, हिटलर कहता था कि जाके कह दो, हेलो, जाके कह दो कि यहूदियों ने हमारे ईसाइयों पे हमला किया था 1300 में। अबे बेहुदा 1300 में यहूदी था ही नहीं। और ये कह के मजहबी नफरत फैला के और राज करता था हिटलर, राज करता था। जब भी कोई रोजगार मांगता था तो वहां भी ज्ञानवापी मंदिर हुआ करता था, मस्जिद हुआ करता था, वहां भी ताजमहल जैसे हुआ करता था, वहां भी मजहबी अदालत और तंजीम होते थे, वहां भी बेवकूफ और नालायक होते थे, व्हाट्सएप ग्रुप में चलाने वाले वहां भी नालायक हुआ करते थे। एक और बात कह दूं कि अभी ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई की बात चल रही थी, चल भी रही होगी, वी डोंट नो गॉड नोज एंड व्हाट विल डिपेंड, क्या होगा परवरदिगार जाने। लेकिन एक बात कह देना चाहता हूं दोस्तों, कितना अजीब रास्ता है। अभी अभी बनारस में खड़ा होकर भाजपा के सांसद कहा है कि 10 औरंगजेब ने हमारे 10,000 पंडितों को पर डे कत्ल कर देता था। अब बताओ 10,000 पंडितों के कहा कि 10,000 पंडित, हाँ ये बताया कि 10,000 पंडितों को कर। अब बताओ 10,000 पंडितों का पर्दे का मतलब एक महीना में कितना होता है? 3 लाख होता है करीब। तो 50 साल औरंगजेब के वंशजों का राज था, तो 15 करोड़ हिंदू को, ब्राह्मण को कत्ल कर दिया। और जिस समय औरंगजेब राज कर रहा था उस समय हमारा देश का आबादी 11 करोड़ थी। कितना बेवकूफ है, कितना नालायक है लोग कि पढ़ना भी नहीं जानता है। एक जगह कह दिया कि मोदी जी खुद कह दिए कि पुर्तगाल में मुगलों ने आके और हम पर हमला कर दिया। अरे बेवकूफ, पुर्तगाल में 1016 में पुर्तगाल पे हमला अंग्रेज करके 1516 में पुर्तगाल में आकर अंग्रेज कब्जा कर चुका था, पुर्तगाली कब्जा
गोवा को। ये 1510 में पुर्तगाली कब्जा कर चुका था और मुगल आए वहां 1526 में, यानी 16 साल पहले जब कहा जाता है कि हमारा कब्जा मुसलमान कर लिया। इस तरह का नैरेटिव फैलाया जाता है, इस तरह के झूठ फैलाए जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को खबरदार करो। आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल अगर आगे बढ़ाना है, हिंदुस्तान अगर मजबूत होगा तो हिंदुस्तान मजबूत होगा एकता से और मोहब्बत से, भाईचारगी से, इखलाक से, और नहीं तो फिर लंका और नेपाल बनने के लिए हमें भी तैयार रहना होगा। हम पड़ोसियों से मोहब्बत करें, हम जातियों की नफरत मिटा दें। ये जो जहर की नफरत की खेती हो रही है, इसे हम इस तरफ तवज्जो न दें, हम तवज्जो दें इंसानियत की तरफ, भाईचारगी की तरफ। और अपने बच्चों को तालीम दीजिए। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, आदिवासी, दलित, वंचित सब भाइयों से मेरा गुजारिश है कि अम्बेडकर बनो और मौलाना अबुल कलाम आजाद बनो, APJ अब्दुल कलाम बनो, और अगर बनना है क्रांतिकारी तो बिरसा मुंडा बनो, अशफाक बनो, भगत सिंह चंद्रशेखर बनो, पीर अली बनो, मोदी अमित शाह न बनो। वाह वाह, मोदी अमित शाह नहीं बनो। जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक तो दीजिए। आप तमाम लोगों को ईद मुबारक पहले मिल चुका था। हाँ, तो ईद मुबारक। एक चीज मैं माजरत चाहता हूँ, आपसे गुजारिश है कि आपने एक बात कहा कि हम सब लोग हाथ मिलाइए और गले मिलिए। हाँ, वो अरशद खान की तकरीर के बाद नहीं, आपने कहा था कि हाथ मिलाओ सब लोग और गले मिलो, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम सब लोग दिल मिलाए। हाँ हाँ, इंशाल्लाह दिल भी मिलाएंगे, गले भी मिलेंगे, हाथ भी मिलाएंगे।